हो जाते, क्योंकि मैंने सुना है यूट्यूब पे बड़ा संभल के चलना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हाँ, अच्छा कहां से आते हैं? अरे यार चल कोई नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए देवी और सज्जनों, रे ऑप्टिक्स डे 3, ठीक है। मैंने आपको मिरर की बॉनी करा दी है कि क्या होते हैं मिरर। स्फेरिकल मिरर हम पढ़ रहे हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कुछ रे डायग्राम भी सिखाए, एक डायलॉग सिखाया पिछली क्लास में कि प्लेन मिरर पे नॉर्मल डालना आसान, स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल डालना और भी आसान। वो नॉर्मल डालना सीखो आप प्रॉपर। फिर आपको एक और वर्ड सिखाया, एपर्चर। उसके एग्जैक्ट मीनिंग की तरफ हमें नहीं जाना, लेकिन फिर भी काम चलाओ मतलब मैंने बता दिया। गोलाई, ज्यादा एपर्चर, कम गोलाई कम एपर्चर। फटाफट टाइप करके बताइए, प्लेन मिरर की रेडियस कितनी थी? जल्दी बताइए, प्लेन मिरर की रेडियस कितनी थी? जल्दी से टाइप करके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट देखता हूं। प्लेन मिरर की रेडियस, हाँ कन्हैया जीत गया इसमें, वेरी गुड। वैभव भी जीती गया लगभग, इनफाइनाइट। चलिए, नहीं प्रियांशु वाश ने, जीरो थोड़ी नहीं थी, इनफाइनाइट थी रेडियस, सेंटर इनफाइनाइट पे चला गया था। चलिए आज कुछ और चीजें सीखते हैं, कुलाड़ी पे धार देंगे अभी तो और। आज मैं आपको एक टॉपिक सिखाऊंगा, इमेज ट्रेसिंग। इसको मजबूत करेंगे बेटा, इमेज ट्रेसिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब देखो कैसे हालात है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता है। ये टॉपिक नंबरों के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, एक चवन्नी भी नहीं आएगा, लेकिन आज की पूरी क्लास खा जाएगा, है ना, पूरी क्लास। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी फिजिक्स थोड़ी और एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है, फिजिक्स आपकी और एक्यूरेट हो जाएगी और समझने में आने लगेगी, ठीक है। चलिए, तो इमेज ट्रेसिंग कि हम जब 10th में पढ़ते आ रहे थे कि ये रहा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट, एक रे यूं चली, यूं हो गई, फलाना हो गई, ढिमका हो गई, इमेज बन गई, ये रही इमेज, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए, तो ऐसा कुछ पढ़ के आए थे ना आप। आइए इसको थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूं, इसको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। इमेज, हाँ वही, फोकस में आई वो पहली बार, याद है ना आपको, फोकस में आई वो पहली बार, इसका फोर्स लगा दिल पे यार, और इतनी सुंदर थी कि रहा ना जाए। मिरर इमेज ही सही, एक बार तो दिख जाए। तो लेट्स मूव कि इमेज किसे बोलते हैं। अच्छा, आप आज के टॉपिक के बाद आप थोड़ा सा अपडेट हो जाओगे। अब तक आपने इमेज के साथ ये शब्द सुने होंगे कि इमेज रियल है, इमेज ना रियल है? रियल का उल्टा ना रियल हुआ ना? नहीं, यहां वर्चुअल बोलते हैं। इमेज का उल्टा मतलब रियल का उल्टा वर्चुअल, ये शब्द आपने सुने हैं। आज इस वर्ड को भी करेक्ट मतलब ठीक बताऊंगा, लेकिन आज आपकी डिक्शनरी में, ठीक है नहीं, कि ऑब्जेक्ट जिसे आप बोलते थे ऑब्जेक्ट, ये भी रियल और वर्चुअल होते हैं, लेकिन ठीक है, इनसे आपको अब तक दूर रखा गया था, लेकिन अब ये दूरी नहीं सहन कर सकते, ठीक है। 10th में आपके पास ये शब्द था रियल इमेज, ये शब्द था वर्चुअल इमेज, ये भी शब्द था, एक्चुअली शब्द ही नहीं था, ये केवल ऑब्जेक्ट बोलते थे कि ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है तो इमेज यहां बनेगी। ऑब्जेक्ट के साथ तो वर्ड बोलते ही नहीं थे, लेकिन सच्चाई ये है, ऑब्जेक्ट भी रियल होते हैं, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होते हैं। बस ऑब्जेक्ट में एक छूट होती है कि यदि मैंने खाली कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट बोला है, खाली ऑब्जेक्ट वर्ड बोला है, तो वो रियल मान लिया जाता है, फिर या यूं कहिए रियल होगा। इमेज के साथ ये छूट नहीं है, यदि इमेज बनी है, रियल बनी है तो रियल बोलिए, वर्चुअल बनी है तो बोलिए, बोलना पड़ेगा कि ये वर्चुअल इमेज है, बोलना पड़ेगा ये रियल इमेज है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ एक ऑफर है, यदि आपने ऑब्जेक्ट के साथ इनमें से कोई वर्ड नहीं यूज किया है तो वो रियल मान लिया जाता है। जैसे -5 है तो माइनस लगाना पड़ेगा, +5 लिखो या मत लिखो, तो ये सिर्फ +5 के साथ ऑफर है ना, प्लस लिखो या मत लिखो। तो ऑब्जेक्ट के साथ यही ऑफर है कि यदि आप कोई वर्ड नहीं यूज करते ऑब्जेक्ट के साथ तो रियल मान लिया जाता है। आइए सिखाता हूं कि क्या रियल वर्ड होता क्या है, वर्चुअल वर्ड क्या होता है, रियल वर्चुअल। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, ये मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब वहां से लाइट आए हमारी आंखों पर पड़े। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब वहां से लाइट तो आए, जब लाइट आए। अब ये जो चौक है ये मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि यहां से लाइट आ रही है। अब ये कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट वीडियो देख लेना, भले ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लाइट तो बहकेगा, ये सराउंडिंग की लाइट यूज करके मेरी आंखों पे लाइट आ रही है, तो इसलिए मुझे ये दिख रहा है। आप मुझे बता सकते हो इससे कितनी लाइट आ रही होंगी, इससे कितनी लाइट मेरी आंखों पे आ रही होंगी, कितनी लाइट आ रही होंगी? इनफाइनाइट, गुच्छे मेरे आ रही होंगी इससे,
नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जैसे मैं हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरी एक्चुअली मेरी आंखें देख रही हैं, तो आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और रेटिना पे जो बना वो इमेज है। आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और आंखों के लिए जो रेटिना पे बन चुका है वो इमेज है। जहां से लाइट आएंगी वो ऑब्जेक्ट होगा, जहां से लाइट आएंगी, और जहां लाइट जाएंगी वो इमेज। अब इसको और करेक्ट करते हैं, थोड़ा और करेक्ट करते हैं। देखिए, सपोज करो मैंने एक सिचुएशन दी आपको, ये कॉनकेव, एक सिचुएशन दे रहा हूं, समझिएगा। ये रहा कॉनकेव मिरर, और मैंने सबसे पहले, यदि आपको बिल्कुल बेसिक एबीसीडी सिखाऊं, आपको आज का टॉपिक बाकी अच्छा लगेगा यदि पढ़ने वाले बच्चे हो तो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट लिया, और पहली बार आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज देख रहे हो। मैंने, देखो ठीक है, 10th में आपके साथ क्या किया, आपको सीधे ये ऑब्जेक्ट दे दिया, ये लो ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सीधे हाइट देके पढ़ाया गया था, ठीक है, मतलब 2 सीढ़ी छोड़ के पढ़ा दिया आपको। अब बेटा जब हम 2-3 सीढ़ी छोड़ के चढ़ेंगे तो पैंट फटने का भी डर रहता है, ठीक है। तो आपको 10th में यहां से पढ़ा दिया कि ये रहा ऑब्जेक्ट, सच्चाई ये यहां से शुरुआत करनी चाहिए पढ़ने की। ये रहा ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। और ये क्या चीज है? ये कई सारे पॉइंटों का कलेक्शन होता है बेटा, समझना। हम इस पे भी आएंगे, लेकिन शुरुआत तो बेटा, शुरुआत एबीसीडी से करनी चाहिए ना। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है हिंदी, क ख ग घ घ ऐसे सिखाया जाता है, पहले अलग अलग वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर कॉम्बिनेशन बिना मात्रा के, जल, कल, थल, घर, पर, चल, ऐसे ही तो सिखाया जाता है। कि पहले दिन ही बोल रहे हैं बेटा लिख युधिष्ठिर, ये लिख आयुष्मान खुराना, है ना। पहले दिन थोड़ी नहीं बताते इसको। दिशा नहीं बेटा, अभी तो दिशा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इधर, तो मैंने लिया पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अब देखिए मतलब, या एक मिनट, मिरर नहीं ले रहा हूं, मैंने आंखें ले ली। अब मुझ पे बन जाए आंखें, ये रही आंखें, ठीक है, ये रहा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखना बेटा, इससे ये रहा कोई भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, तो इससे बहुत सारी रह जाएंगी। देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, अच्छा इधर जो ये चौक है, ठीक है, चौक है, ये मेरी आंखों पे लाइट रह तभी तो दिख रही है। उधर कोई और खड़ा हो तो उसको भी दिखेगी, क्योंकि लाइट तो उधर भी जा रही है। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र लाइट फेंक रहा है। अब उनमें से आप उन रे को ट्रेस करो जो आंखों में जा रही है, तो उनमें से एक रे ये गई, एक ये रे ये गई, आंखों में तो यही रे जा पा रही है, या इनके बीच की ये रे, देखो ये। तो आप देख सकते हो कि आंखों के लिए इसने भले ही बहुत सारी रे फेंकी, इसने बहुत सारी लाइट फेंकी, लेकिन उनमें से सारी लाइट तो आंखों पे नहीं जा रही ना, सारी तो नहीं जा रही आंखों पे। इसके पास सिर्फ इतना पोर्शन लाइट का जा रहा है इस पे, ठीक है। लेकिन अभी भी एक हो गए, इनफाइनाइट लाइट ही जा रही है, इनफाइनाइट रे जा रही है आंखों पर। तो अब फिलहाल फालतू की लाइट में मिटा देता हूं जो आंखों में जा ही नहीं रही। तो अब आप देखिए, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था, इससे बल्क में गुच्छे में रे उठी, आंखों में जा रही है, तो आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट आ रही है। अब ये इन रे को आगे क्या करेगा, कन्वर्ट करके रेटिना पे बना देगा, वो इमेज होगी। तो शुरुआत हमने कहां से करी, कौन की ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जहां से लाइट आती है। अब मैं यदि आंखों की जगह मिरर रख दूं, अब ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने आंखें मिटा दी और मिरर रख दिया, तो अब ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। होप कि यू समझी, यहां तक समझ में आया। अब इसको तमीज से कैसे बॉक्स में बंद किया, देखिए। अब जाती तो गुच्छे में रे, देखो यू भी जाएंगी, यू भी जाएंगी, यू भी जाएंगी, लेकिन अभी अभी हम वहां क्या सीखे, अरे इस रे को बनाने से क्या फायदा जो मिरर की ओर जा ही नहीं रही। यदि आपका उद्देश्य मिरर को स्टडी करना है, तो आपने उनमें से कोई एक रे ली, आपने एक रे ली जो मिरर की ओर गई, आप पहले इसको स्टडी करो। अब मिरर क्या करेगा, बोलो मिरर क्या करेगा, वो ठीक है ना, मिरर क्या करेगा, मिरर करेगा रिफ्लेक्शन, इसने कर दिया यू रिफ्लेक्शन। अब आप कहोगे चौं ऐसे क्यों, तो अपने एक फंडामेंटल क्लियर रखिए कि यदि आपको ये स्टडी करना है कि ये रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, तो पहले आप रिफ्लेक्ट नॉर्मल डालिए, नॉर्मल डालिए। तो यदि मैं किसी पॉइंट से डायलॉग, वही स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल डालना और भी आसान, तो आप वहां से सीख से एक लाइन मिला दीजिए। तो बेटा जो मैंने डॉटेड डॉट 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 एक लाइन खींची है, मैंने उस पॉइंट से सी को मिला दिया, तो ये नॉर्मली तो हुई। द लाइन ज्वाइनिंग एनी पार्ट ऑफ द मिरर टू सी इज एक्ट एज अ नॉर्मल। तो ये भाई साहब एंगल होगा इंसिडेंस एंगल, क्योंकि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है
वो इंसिडेंट एंगल होता है। अब बताइए रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये रे ऊपर नहीं जाएगी, ये इधर जाएगी, दिस इज रिफ्लेक्शन। उतनी जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन हो गया। तो आपको ये रिफ्लेक्टेड रे समझ में आई कि यहां से लाइट आई, मिरर से टकराई, उसने रिफ्लेक्ट करके यहां भेज दिया। ऐसे ही सिमिलरली थ्योरम एल्बर्ट ऋतुराज ने कि सिमिलरली थ्योरम ऐसी बहुत सारी रे होगी, उसमें से कि मैंने एक रे और ले ली और ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके यहां आई। क्लियर है? और मैंने इस फिगर में बनाने को बहुत सारी रे बना सकता था, लेकिन फिगर की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए मैंने केवल दो रे को टारगेट किया। तो जैसे ये आंखें थी, ठीक है, आंखें, तो आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट था, यहां से रे आ रही थी। अब आंखें हटा के मैंने मिरर रख दिया। तो अब जो प्रॉपर वर्ड है वो सुनना, जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी, रिफ्लेक्टेड, और एक शब्द और जोड़ देता हूं, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि अभी तो हम मिरर पढ़ रहे हैं, लेंस के केस में रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो जहां रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है उसको इमेज बोलते हैं। ऑप्टिक्स की लैंग्वेज अपनी है। देखो ये रे यू टकराई और यहां इंटरसेक्ट किया यहां पे, तो जहां रिफ्लेक्टेड रे और लेंस के केस में रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी उसे इमेज बोला जाता है, आई इमेज। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो सुनिए, जहां रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी उसे इमेज बोलते हैं या, और जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती हैं, इंसिडेंट रे, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंने शुरुआत में बॉनी करने के लिए बोल दिया, वो भी ठीक था कि जहां से लाइट आती है, आंखों में जहां से लाइट आती है, लेकिन और प्रॉपर करिए, जहां पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती हैं। बेटा इन एरो को देखिए, मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर। तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के लिए ये इमेज है। अब यदि ये फिगर ट्रू है, सुनो, यदि ये फिगर ट्रू है तो आफ्टर रिवर्सिबिलिटी जो फिगर जनरेट होगा वो भी ट्रू होगा। रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि इफ पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स देन इट रिट्रेसेस इज ओरिजिनल पाथ। फर्स्ट वीडियो में बता दी थी मैंने, यानी मेरे पास यदि स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं ऊपर वाले फिगर को नीचे कट कॉपी पेस्ट कर देता, बस एरो पलट देता। तो मैंने क्या किया, वो फिगर दोबारा से ऊपर वाले फिगर कॉपी कर दिया, बस एरो पलट रहा हूं, ये एरो पलट दिया। क्लियर है? आप चेक करिए, ऊपर वाले फिगर में रिवर्सिबिलिटी लगा के एरो पलट दिए। अब यदि इसको स्टडी करें तो नई घोड़ी नई चाल। अब ये ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से कि जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं, अब ये रिफ्लेक्टेड रे बेटा, क्योंकि ये तो इंसिडेंट रे थी, मिरर की ओर आई थी, मिरर के लिए इंसिडेंट मिरर पे पड़ी थी, मिरर ने रिफ्लेक्शन कर दिया। तो डेफिनेशन के हिसाब से अब ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज कहलाएगा। तो जहां पे ध्यान रखना, जहां रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वो इमेज होगी, और जहां क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेंगी वो ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अभी हम आइडियल मिरर को लेके पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। आइडियल मिरर मतलब मिरर में कोई कमी नहीं है। तो ऐसे मिरर में एक खूबी और होती है, ये तो साफ सुथरा फिगर है, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, उसे गंदा करके बता देता हूं। इसी फिगर को, पहले वाले फिगर को रिपीट कर रहा हूं। यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तमाम गुच्छे में लाइट गई, इसमें से बोलो गुच्छे से लाइट जारी होंगी, यही सिखाया मैंने। लेकिन आपको क्या करना है, फिगर को साफ सुथरा भी रखना है। तो इसमें से कोई सी भी दो रे ले लीजिए, जैसे मैंने एक रे ये ले ली, तमाम रे में से एक रे ये ले ली, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आई। अब एक रे से आपको इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। अब ऐसी इन तमाम गुच्छे में से बहुत सारी रे होंगी, एक और ले लीजिए, वो रिफ्लेक्ट होकर यहां आई। तो आपको तो इमेज दो रे से ही मिल जाएगी ना, आपको तो इंटरसेक्शन पॉइंट दो से ही मिल जाएगा, तो बाकी क्यों बना रहे हो आप? लेकिन यदि आप बाकी बनाना चाहते हो तो एक अच्छी बात और बताता हूं, आइडियल मिरर में यदि मान लो आप इस रे को भी लेके चलते हो, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। यदि ये रे मैंने यूं ली, एक और रे मैंने कंटिन्यू कर दी, ये भी तो मिरर की ओर ही जा रही है, ये भी तो मिरर की ओर ही जा रही है, ठीक। तो ध्यान रखना, ये रिफ्लेक्ट होके यहीं से पास होगी, यहीं से। क्यों यहीं से? यदि मान लो ये रिफ्लेक्ट होके यूं हो जाती है, मान लो
मान लो इमेजिन करो यूं, तो पता है, गौर से सुनना, ये और ये गौर से देखना आई डैश को, ये भी दो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखो, दो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही है। तो एक ऑब्जेक्ट की फिर दो इमेज बनेंगी, दो दो बनेंगी। ऐसा तब होता है जब मिरर में एवरेशन होते हैं, मल्टीपल इमेज बनेंगी, बिल्कुल ठीक, मल्टीपल बनेंगी। और ऐसा हो जाता है यदि मिरर परफेक्शन नहीं है, मिरर में गड़बड़ होगी तो ऐसी बदतमीजियां होंगी। लेकिन अभी हम आइडल मिरर की बात करके चले जिसमें एवरेशन नहीं है, तो पता है क्या होगा, क्या होगा, ये रे कहीं और इंटरसेक्ट करेगी नहीं, ये टकराने के बाद यहीं से जाएगी आई। तो एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज, कोई और रे ले लू मैं, मान लो मैंने एक और रे ले ली, उसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, इसने तो गुच्छे में रे फेंकी ना, तो मिरर से टकराने के बाद ये कहीं और पे नहीं, वहीं इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। नीचे ले लीजिए, ये ठीक है, इससे मिरर से टकराने के बाद ये यहीं पे जाएगी, तो एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज। अभी हम ऐसे मिरर पढ़ेंगे, तो जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है वो इमेज पॉइंट है, जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेंगी उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अभी इसमें शब्द आएंगे और जुड़ेंगे, होपफुली कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज, मल्टीपल इमेज वाले मिरर नहीं पढ़ रहे हम। अब चलिए यहां तक ये शब्द समझाने के बाद, अच्छा आप मुझे बताइए एक चीज और सुनना, ये सेम टू सेम फिगर है, इसमें से साफ सुथरा यही तो है फिगर। आपका काम तो दो रे से हो ही गया ना, आपको इंटरसेक्शन ढूंढना था, वो तो आपका इसी से हो गया। तो इसीलिए हम जनरली कुछ इतनी सारी रे बनाते नहीं है। रे तो बहुत सारी जाती है, कितनी भी बना लो, ये और रे जाएंगी, टकराने के बाद आई से ही जाएंगी, और रे जाएंगी, टकराने के बाद जाना इन्हें आई से ही है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। यदि मैं इस फिगर में नीचे का मिरर काला कर दूं, काला काला, इधर से काला कर दूं, पेंटेड ब्लैक, तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सुनिए, आप आंसर टाइप करो, मैं ही बता देता हूं। अब क्या होगा, बस जो रे इस काले पोर्शन में पड़ेंगी, जाएंगी तो सही पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ये वाली गई रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, तो जा तो रही है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, ऊपर का मिरर रिफ्लेक्शन देके यहां बना रहा है, तो इमेज अभी भी बन रही है। बस नीचे की रे को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा वो, तो नीचे की रे नहीं जाएंगी, ऊपर की तो आ ही रही है ना। आपको गौर से देखो, एक रे ये गई, एक रे ये आई, इंटरसेक्शन तो हो ही रहा है ना वहां पे, जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे वो इमेज होती है, तो इमेज अब भी वही बनेगी, बस इमेज की ना ब्राइटनेस कम हो जाएगी, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि जहां सपोज करो बताना कुल मिला के 100 यूनिट लाइट आ रही है, 100 यूनिट लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, उसमें से आधा मिरर आपने ब्लैक कर दिया, तो 50 यूनिट लाइट तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो केवल ऊपर से रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ हाफ ऑफ द मिरर और लेंस इज पेंटेड ब्लैक, यदि आधा मिरर या आधा लेंस काला कर दिया जाए, या काला करने का पर्पस है कि वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करे ही नहीं, तब भी इमेज उसी मैग्निफिकेशन की, उसी साइज की मिलेगी, सिर्फ ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ब्राइटनेस क्या होता है? ब्राइटनेस ये होता है कि मैं सामने मिरर है, उसमें अपनी इमेज देख रहा हूं, कमरे में हैलोजन 4 बल्ब है ना, ये सब जल रहे हैं। अब यदि उस कमरे में सब बल्ब बंद करके, हैलोजन बंद करके केवल एक गेंदे का फूल जला दूं, मतलब वही 0 वाट का बल्ब, अब उसके बाद मैं मिरर में देख रहा हूं इमेज, तो इमेज तो वही ऋतुराज सर है ना, वही स्मार्ट से हैंडसम से, ठीक है, वही, बस थोड़ा क्या होगा, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा अंधेरा सा आ जाएगा, यही अंतर होगा, इसके अलावा वही बनेगी इमेज, उसी पोजीशन पे बनेगी, ठीक है। चलो, इमेज ट्रेसिंग में सबसे पहले आपको ये चीज सीखनी है। अब यहां पे दूसरी सिचुएशन समझते चलो, अभी तो बहुत सारी चीजें, ये एग्जांपल 1, ये दूसरा एग्जांपल था, ठीक है। एग्जांपल 3, मान लो फिर से कॉनकेव मिरर, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट ना बहुत पास ले आया, मैं यहां ना रख के बहुत पास रख दिया, मान लो यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, इमेज करो बहुत पास रख दिया, ठीक है। अब चलिए इसकी इमेज ट्रेसिंग करते हैं, इमेज बनाते हैं, है ना। तो चलिए कैसे बनाए, तो ये गुच्छे में रे फेंकेगा, तो उनमें से कोई सी 2 रे ले लीजिए, एक रे मैंने ये ले ली। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, इसको नीचे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये रे गई और नीचे रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे गई, ठीक है,
अपने दिल से डिसीजन नहीं लेने, कॉन्सेप्ट से लेने हैं। बताइए, पहले नॉर्मल डालिए, अब मान लो सी इधर पहुंच गया है, मान लो, मतलब वही है, सी तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट खिसक गया है। पहले ऑब्जेक्ट इधर था, ऑब्जेक्ट मैंने बहुत ही ज्यादा पोल के नजदीक ले गया हूं ऐसे। अब आप बताइए, इस रे को गौर से देखिए, इस रे को, क्या इसे नीचे रिफ्लेक्शन करना चाहिए? क्योंकि ये रही रे, इंसिडेंट रे, एक इसका आई ये होगा, ये इंसिडेंस एंगल। अब ये किधर रिफ्लेक्ट होगी? तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगी ना। तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन अपने मन से नहीं चलाने, बेसिक से चलाने, जो फंडामेंटल दिए हैं आपको। अब बताइए, एक रे यूं गई, यूं रिफ्लेक्ट हो गई, ओके। अब ऐसे ही एक रे और ले लेते हैं सिमिलरली थ्योरम से, वो यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। होपफुली आपको समझ में आ गया ये रिफ्लेक्शन। अब सुनिए, मैंने क्या बोला है, जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करें वो ऑब्जेक्ट होता है, और जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें वो इमेज होती है। अब रिफ्लेक्टेड रे को, पैटर्न को देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड ये रही, आगे जाके ये मिल ही नहीं सकते, आगे जाके इंटरसेक्ट। जिस तरीके से डाइवर्जेंस, ये तो डाइवर्जेंस आ रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्जेंस आ रहा था, कन्वर्जेंस आ रहा था, मिल गई, लेकिन इसने तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे डाइवर्जेंस ही कर दिया इसको। तो बताना, रिफ्लेक्टेड रे ये आगे जाके मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो अब क्या शब्द यूज करेंगे, सुनिए अब आप। जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करें वो ऑब्जेक्ट होगा, जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें वो इमेज होगी। और यदि इंटरसेक्शन रियल है तो वो रियल इमेज है, और इंटरसेक्शन यदि वर्चुअल है तो वो वर्चुअल इमेज है। मतलब ये वास्तविकता में काट ही नहीं सकती आप। लेकिन यदि इनको पीछे ले जाके मिला दोगे, पीछे ले जाता हूं, अच्छा, मिरर के पीछे वाले पार्ट को मैं डॉट डॉट बनाऊंगा, ठीक है, ये और एक ये, चेक करिए, इन रिफ्लेक्टेड रे ने रियल में इंटरसेक्शन किया ही नहीं, नहीं किया। लेकिन हम यदि उनका इंटरसेक्शन ढूंढना ही हो तो पीछे डॉट डॉट, मिरर के पीछे, ऐसी इमेज को ही वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इमेज है लेकिन वर्चुअल इमेज। तो यदि इंटरसेक्शन, जैसे ये वास्तविकता में इंटरसेक्शन है, ठीक। रुको रुको रुको, अब मुझे नहीं पता पास्ट टीचर, मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा बेटा, पास्ट में आपने क्या पढ़ा, मैं जो जानता हूं मैं वो डिलीवर कर रहा हूं, मैं जो जानता हूं उसको डिलीवर कर रहा हूं, कि आपको टीचर ने पहले क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ठीक है। चलिए, हाँ, तो गौर से समझना, यानी ये रे जो जा रही है, ये जो रे जा रही है, आगे जाके इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं, लेकिन पीछे तो इंटरसेक्शन मिल गया ना। तो यदि ऐसा इंटरसेक्शन मिले, इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो यदि रे वर्चुअली मिलाई गई है, वर्चुअली मिल रही है, ठीक है। अब एक चीज सुनना, यहां पर एक चीज, सच्चाई यह है कि वर्चुअल इमेज भी आपको दिख जाएगी और रियल इमेज भी आपको दिख जाएगी, दिखती दोनों है। लेकिन धीमे धीमे सारी बातें क्लियर कर पाऊंगा। रियल इमेज के लिए आपको स्क्रीन चाहिए होगी, रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन चाहिए होगी। अब स्क्रीन क्या चीज होती है? स्क्रीन का मतलब होता है वो चीज जो एक्चुअली, अब इस फिगर को देखना, मैंने आपको क्या बता दिया, इस फिगर को फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइम लगेगा बेटा। ये रही ऑब्जेक्ट, ये रे यू गई, ये रे यू गई, ये रिफ्लेक्शन यहां, यही तो सिखाया मैंने, ये वाला फिगर रिपीट कर दिया। मैं इसे गंदा नहीं करना चाह रहा, इसको गंदा करूंगा। सच्चाई है, ये इमेज हो गई, लेकिन यहां पे लाइट रुकेगी क्यों? नहीं, ये लाइट तो कंटिन्यू चलेगी, ये लाइट तो कंटिन्यू पास ऐसे कंटिन्यू जाएगी। भाई रे तो कंटिन्यू, रुक थोड़ी नहीं गई वहां पे, रुक थोड़ी नहीं गई, तो इसलिए रियल इमेज दिखेगी नहीं आपको। कब दिखेगी? इन रे को ना, एक चीज ध्यान रखना, लाइट का पाथ दिखता नहीं है, लाइट का पाथ दिखता नहीं है। लाइट स्क्रीन, जब आप लेजर टॉर्च मारते हो तो डॉट वहां दिखता है, डॉट वहां दिखता है जहां पे आप उस लाइट को रोकते हो, वो इमेज ही है। लेजर टॉर्च जब मारते हो तो डॉट रास्ते में नहीं दिखता, ये ध्यान रखना, लाइट का पाथ दिखता नहीं है। हाँ, एक टिंडल इफेक्ट होता है, इसकी वजह से थोड़ा धुआं कर दोगे तो लाइट जाती हुई दिख जाएगी उसमें, लेकिन लाइट का पाथ नहीं दिखता है, लाइट दिखती ही स्क्रीन पर है। तो अब आपको इमेज दिखेगी नहीं, ये कब दिखेगी? यहां एक काम करिए, यहां एक स्क्रीन ले लीजिए। स्क्रीन मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो लाइट को फर्दर आगे जाने से रोक ली। जैसे मैंने अपना हाथ ही रख दिया यहाँ पे, ये भी स्क्रीन हो गई। मैंने एक किताब कॉपी रख दी है ना, किताब रख दी ऐसे, अब समझना, ऐसे ऐसे करके रख दी। अब ये लाइट उठ के ना यहाँ पे अब ये आगे नहीं जा पा रही, अब ये आगे जा ही नहीं पा रही। तो ये कहलाती है स्क्रीन, जो लाइट को कलेक्ट कर ले, पार ना होने दे। अब आपको यहां दिखने लग जाएगी लाइट, इमेज।
यानी रियल इमेज जिसमें वर्ड रियल आ रहा है, उसके साथ दिक्कत यह है कि उसको देखने के लिए आपको स्क्रीन चाहिए होगी। रियल इमेज कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर लोगे तब दिखना चालू होगी। और एक और मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, रियल इमेज, ओनली रियल इमेज कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन। अब यदि मैं यहां जबरदस्ती स्क्रीन रख दूं, ये कैसी इमेज थी, वर्चुअल, और यहां स्क्रीन रख दूं, स्क्रीन मतलब कुछ भी चीज, ऐसी चीज, बेटा वहां कुछ इमेज बननी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा वहां, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मिरर के उधर कुछ है ही नहीं। एक मिनट फील करना, जैसे ये प्लेन मिरर है, इमेजिन करना ये बोर्ड नहीं है, प्लेन मिरर है, मैं यहां खड़ा हो गया, उसमें इमेज मुझे एहसास होने लगा, दिख गई। अच्छा अब एहसास वर्ड बताता हूं, मान लो मैं मिरर से 5 फुट की दूरी पे खड़ा हुआ हूं, तो मुझे ऐसा एहसास होने लगता है कि 5 फुट पीछे इमेज बन रही है ना, इमेज बन रही है, पीछे जाना उसके कुछ नहीं है, बोर्ड के पीछे जाना, स्क्रीन लगा लेना, कुछ नहीं दिखेगा आपको, पीछे जाने पे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ये भी समझाऊंगा कि वर्चुअल इमेज दिख कैसे जाती है आपको, ये भी समझाऊंगा। रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, क्लियर है ना, और स्क्रीन पे दिखेगी। एक बार को हो सकता है वर्चुअल इमेज ना दिखे, लेकिन रियल इमेज पक्का दिखेगी, स्क्रीन का प्रयोग करके पक्का दिखेगी रियल इमेज, ठीक है। तो जहां लाइट वास्तविकता में इंटरसेक्ट करे वहां रियल वर्ड यूज करेंगे, जहां वर्चुअल इंटरसेक्शन करें वहां वर्चुअल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और अभी मुझे पता है मन में तमाम क्वेश्चंस चल रहे होंगे, अब आइए आइए आइए, अबे सब धीमे धीमे सीख जाएंगे, सब धीमे धीमे सीख जाओगे, ठीक। अब जैसे मैंने इसका रिवर्सिबिलिटी, ये फिगर ट्रू है तो ये भी ट्रू ही हो गया, तो फिर अब आप बताना ये फिगर ट्रू है तो इसका जो मैं रिवर्स फिगर बनाऊंगा वो भी ट्रू होगा। तो चलिए आफ्टर रिवर्सिबिलिटी, इसका कोई यूज नहीं है, स्क्रीन का, वर्चुअल इमेज का कोई मतलब स्क्रीन वर्चुअल इमेज से कोई लेना देना नहीं है, वहां लाइट ही नहीं जा रही, लाइट तो उधर, देखो ये तो आपने डॉट 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 मिला दिया है, लाइट तो उधर गई, लाइट तो उधर गई। बताना यदि मिरर यहाँ पे और मिरर के पीछे में यदि स्क्रीन ले जाऊं तो वहां कुछ नहीं दिखने वाला। चलिए अब आते हैं आफ्टर रिवर्सिबिलिटी, आफ्टर रिवर्सिबिलिटी, यदि मैं रिवर्सिबिलिटी इसमें लगा दूं, ठीक है। चलिए अब रिवर्सिबिलिटी के लिए केवल क्या करना होता है कि यदि ये फिगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, मैं यही सेम टू सेम फिगर बना रहा हूं, ठीक है, अभी बना दूंगा यही, बेटा देखना वही का वही फिगर है ना, नॉर्मल, बेटा मैंने पता है नॉर्मल क्यों डाला है, सच्चाई ये इमेज ट्रेसिंग में नॉर्मल की जरूरत थी नहीं, लेकिन आपके कुछ कंजरों के मन में क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली रे नीचे बेंड की है आपने और ये वाली रे ऊपर बेंड कर दी है, ये वाली रे कन्वर्ज कर दी है, ये वाली रे डाइवर्ज कर दी है, अरे नॉर्मल डिसाइड करता है किधर जाएगी। सच्चाई है यदि ये आंखों में भर लिया फिगर तो नॉर्मल की सी की तो कोई जरूरत नहीं है, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अभी सी का कोई काम ही नहीं है, आप ऐसे समझिए। अब मैंने इस फिगर को रिवर्स कर दिया है, अब बस एरो भी तो पलटने है, एरो पलट दीजिए, पलट दिए। अब रूल रेगुलेशन सब वही है, शब्द नहीं बदलेंगे। ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है, अब बताइए, मैं नहीं पूछ रहा, आप ऊपर का भी नहीं देखना फिगर, सिर्फ ये देखना है, ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है, इमेज है या ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इतनी देर में मृदु का आंसर आया है, ठीक है। अरे सुमित इमेज है ये, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन है, जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें वो इमेज होती है, और ये रियल इमेज और है, ये रियल इमेज और है क्योंकि रे ने वास्तविकता में इंटरसेक्ट किया है। अब मुझे ये बताना, ये जो इंसिडेंट रे है, ये है ना एरो, देखो इंसिडेंट रे मिरर के लिए, इनका इंटरसेक्शन ढूंढिए, क्या ये जिस तरीके से आ रही है, जिस तरीके से आ रही है, क्या पीछे इंटरसेक्शन होगा इनका, क्या पीछे कहीं वास्तविकता में कोई इंटरसेक्शन रहा होगा जिस तरीके से ये आ रही है, गौर से देखो, नहीं रहा होगा, यानी रियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब यहां नो डाउट, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन उठेंगे, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, सब समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। अब बताइए ये जो इंसिडेंट रे है इसको आगे कंटिन्यू रखिए, इंटरसेक्शन है तो सही इंसिडेंट रे का, लेकिन वो रियल इंटरसेक्शन नहीं है, आपने जबरदस्ती उनको डॉट डॉट मिरर, क्योंकि मिरर के उधर कुछ जा ही नहीं रहा, लेकिन इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में, ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही बोलना सीखिए, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। नो डाउट आपके इतिहास में पहली बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, क्वेश्चन सारे होंगे, शांत हो जाएंगे, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास।
लेकिन अभी बोलना तो सीखिए। बताइए, ये रियल सुनना है ना, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक और कॉम्बिनेशन और बन रहा है ना कि दोनों ही वर्चुअल हो। लेकिन पहले ऑब्जेक्ट सीखें तब मैं वो भी एग्जांपल दूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो कि इमेज ट्रेसिंग में वर्ड क्या यूज करते हैं, स्क्रीन क्या होती है, ठीक है। ओनली रियल इमेज कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन। अभी मैंने बताया था कि इमेज। अब आ जाओ, अब यहां पे मैं जहां तक 99.99 श्योर हूं कि इसने आपके दिमाग में नया धमाका सा मचा दिया होगा। भाई ये क्या क्लिस कर दी, अच्छी खासी फिजिक्स चल रही थी, ये क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लिया है। सही बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं? इस पूरे बोर्ड पे यदि कोई क्वेश्चन जनरेट रह गया होगा तो ये रह गया होगा, बस ये रह गया होगा। इस पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन यदि रह गया होगा तो सिर्फ यही रह गया होगा, ये वर्चुअल। सर हो जा रहे होंगे, कह रहे हैं भैया तो मान लेते हैं यार, इतनी शानदार फिजिक्स पढ़ाई है अभी तक तो मान लेते हैं, लेकिन यार चलिए कोशिश करता हूं इसको और समझाने की। एक्चुअली आप जब तक ये मानोगे नहीं कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंसिडेंट रे, यहां ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंसिडेंट रे, और इमेज का मतलब ही रिफ्लेक्टेड रे होता है यहां। एक्चुअली हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/v प्लस 1/u 1/f। इसका मतलब है इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहां जा रही है, ये मतलब होता है इस फॉर्मूले में। हमने पढ़ाने के लिए बोल दिया इसे ऑब्जेक्ट इमेज, तो दिमाग में वो बस चुका है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है, तो दिमाग में वो बस गया है। सच्चाई ये है, इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे कहां जा रही है। लेकिन कोई नहीं, जैसे मैंने दिमाग में से MGH हटाया तो ये भी हटाऊंगा, एक रियल कॉन्सेप्ट। आइए एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं जो शायद आपको कुछ और समझाए। देखिए, मान लो लेंस भी ले लेता हूं, ये ना मैंने लेंस लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया सीधा साधा, और अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ले रहा हूं मैं, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज ट्रेस करते हैं। हेडिंग क्या है आज की, इमेज ट्रेसिंग। चलिए, इसने गुच्छे में रे फेंकी होंगी, हमें गुच्छे से मतलब नहीं है, कोई सी भी दो रे ले लो काम हो जाता है बस। ओके, ये रे अब ये रिफ्रैक्ट करेगा, मान लो इसने रिफ्रैक्ट करके यहां पहुंचा दिया, सॉरी। अब बताइए, जो मैंने शब्द आपको दिए हैं, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट। लेंस के लिए इंसिडेंट रे है, लेंस के लिए इंसिडेंट रे तो यही है, और लेंस ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। लेंस पे रे यहां से आई, यहां रिफ्लेक्ट कर दिया, तो लैंग्वेज के हिसाब से ये इमेज हुई कि नहीं हुई, बताओ। ये इमेज ही तो हुई, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे, अब बस शब्द रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गया। जहां रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वो इमेज होगी, और जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेगी वो ऑब्जेक्ट होगा। और यदि ये इमेज देखनी है, दिखेगी नहीं, देखनी है तो यहां लाइट को, नहीं तो आगे बढ़ जाएगी, ये भग जाएगी ये आगे, तो इसको भगने से रोको, यहां स्क्रीन लगा दो। तो यदि मैंने यहां स्क्रीन लगा दी तो ये इमेज दिखने भी लग जाएगी, पक्का दिखने लग जाएगी। नहीं लगाओगे तो नहीं दिखेगी, खत्म। चलो अब सुनना, ये हो गया इमेज, पक्का ये समझ में आ गया। अब लेवल बढ़ा रहा हूं, लेवल 2 चालू हो रहा है आपका। मान लो मैं स्क्रीन लगा ही नहीं रहा, मैं नहीं लगा रहा स्क्रीन, तो ये रे आगे बढ़ेंगी, ये रे आगे बढ़ेंगी, बोलो मैंने नहीं लगाई स्क्रीन। अब मान लो मैंने एक लेंस और लगा दिया आगे, अब क्योंकि दो लेंस हो गए तो एक काम करता हूं, इसको L2 और इसको L1 बोल देता हूं। L1 माने लेंस 1, L2 माने लेंस 2। आपने पास में माइक्रोस्कोप नाम तो सुने होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, DSLR कैमरा, उसमें कितने दूरबीन देखा है नहीं, दूरबीन दो दो लेंस होते हैं। दूरबीन, दूरबीन हिंदी में टेलीस्कोप बोलते हैं, नहीं दूर से बीन बजाने को दूरबीन नहीं बोलते, टेलीस्कोप दूर का जो पास दिखा दे, ठीक है। टेलीफोन दूर से बात कराने वाला, टेलीविजन टेली दूर का विजन देने वाला, टेलीस्कोप दूर का दिखाने वाला, है ना। अच्छा इसमें बता, चले अभी नहीं। अब देखिए मैंने दूसरा लेंस लगा दिया, उसमें क्या होता है, अब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये कौन सी रे थी, ये कौन सी रे थी, सुनना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सुना है।
तो जो रे इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे थी, अब वो इसके लिए इंसिडेंट रे है। समझना, इस लेंस के लिए ये जो पूरी रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन इस लेंस के लिए तो ये इंसिडेंट रे है। क्या बेटा आपके हाथ काश टेली डिश समझ नहीं है? सर पहले वाले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे थी। अरे मैं आ रहा हूं बेटा उसको लिए, देख मैं उसी क्वेश्चन को शांत करने के लिए तो ये मेहनत कर रहा हूं बेटा। मिरर के पीछे थी तो रियल इमेज कैसे बन गई? यार यही तो मैं वेट कर, मैंने उस क्वेश्चन में मार्क मारा था ना कि मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, और पहली बात तो ऑब्जेक्ट इमेज वर्ड को छोड़ के आप ये सीखिए कि ऑब्जेक्ट में रे कहां से आ रही है और रे कहां जाएंगी। ठीक, कोई नहीं। अब ये बात एग्री करते हो कि ये किसी के लिए, पहले रिज्वाइन कर लें? चलो रिज्वाइन कर लो, हो गए ठीक। आज ये देखिए बेटा, हाँ तो चलिए अब आप पहले बेसिक्स को धीमे धीमे समझिए कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि ससुर भी कभी दूल्हा था। ये जो यहां बहू बन के निकल रही है वो यहां सास बन रही है, यहां वो जो बहू बन के निकली है वो सास बन चुकी है यहां। अब सुनिए, नई घोड़ी नई चाल, इसके लिए तो सीधी सी बात है। अब ये इसे इस बात से मतलब नहीं है कि इतिहास क्या है। एक बात बताइए, एक मिनट, ये रही दो बैंक है, आदमी ने यहां मान लो 5 रुपए डाले, यहां 15 रुपए हो गए, फिर इसने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसने इसको और जो भी करना है वो कर देगा, जो भी ब्याज होगी इसकी। अब आप बताओ इसको इससे क्या मतलब, इससे क्या मतलब कि तूने सबसे पहले पैसे कितने थे तेरे पास, हम तो उसी हिसाब से ब्याज देंगे। नहीं, पहले इसने पैसे इस बैंक में डाले, उसने बढ़ा के जो भी एफडी वेफडी कराई, जो भी, इसमें 15 रुपए कर दिया। अब को उसे तो इससे मतलब है ना, और जरूरी नहीं है इसने 3 गुना कर दिया तो ये भी 3 गुना ही रिटर्न दे, जरूरी नहीं है इस बैंक का या इस इन्वेस्टमेंट का जो भी परसेंटेज होगा तो वही, जरूरी नहीं है ये लेंस वैसे ही बिहेवियर करे जो पैसा, लेकिन इसके लिए तो ये इनपुट है ना, तो इसके लिए ये इनपुट है, इनपुट रे, इंसिडेंट रे। अब ये सपोज करो इसने यहां पे कन्वर्ट कर दिया, तो अब सुनिए मैं यहां पे थोड़े से शब्द ऐड कर रहा हूं। अब बताइए ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है? ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है? तो ये किसी की सास है तो किसी की बहू भी है। इसको आप IL1 बोलोगे तो इसे OL2 भी बोल सकते हो। मैं जब से I और O यूज कर रहा हूं ना, तो IL1 का मतलब इमेज फॉर लेंस L1 और OL2 का मतलब ऑब्जेक्ट फॉर L2। पहले इतना एग्री कर गए या नहीं कर गए? बोलो, एग्री कर गए या नहीं कर गए? इमेज फॉर, हाँ बिल्कुल ठीक, इमेज फॉर, और ये इसे क्या लिख दो फिर? OL1। इसे बोलोगे आप IL2, इसे बोलोगे IL2। मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब सुनिए अब यहीं से यहां पर एक चीज को सुनना। सपोज करो आप किसी न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ L2 को ही टारगेट करना हो, तो हम सिर्फ इतना फिगर क्रॉप करेंगे, इतना फिगर क्रॉप करेंगे, है ना, और इतने को स्टडी करेंगे। समझना, मैंने इस केवल L2 के लिए पैटर्न को क्रॉप कर लिया, है ना, फिगर जबकि ये पूरा था, फिगर तो इतना बड़ा था, मैंने उसमें से उतना क्रॉप करके, तो अब बताइए इसको O और I बोल के कहानी खत्म कर लेंगे। O और I बोल के खत्म, फिर हम वो IL1 क्यों लिखेंगे? पहले ये बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यदि इतना बड़ा फिगर था उसमें से इसको क्रॉप कर लूं तो ये फिगर समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, ये किसी की इमेज भी थी लेकिन इस समय तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब मुझे एक और बात बताइए, ये भी तो हो सकता था, मान लो इस फिगर से अलग हटके, कि ये इसको यूं कर देता, या एक मिनट इसे छोड़ो इसको, है ना। चलिए मैं दूसरा बताता हूं। अब मान लो यही फिगर मैंने L1, जो लेंस L1 है, समझना बेटा, अब मैं रिवर्सिबिलिटी नहीं बना रहा हूं, कुछ और समझा रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट एज इट इज है, इमेज एज इट इज बनी, ठीक है। अभी लाऊंगा L2 भी। अब बताना, ये लेंस मैंने इसे खिसका के सपोज करो यहां रख दिया होता, समझना बेटा, यहां थोड़ा और कंसंट्रेशन चाहिए बेटा। क्या ये रे सीधे सीधे वहां जा पाएंगे? अब बताना, क्या ये रे सीधे सीधे जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगी। अब जैसे यहां ये सीधे सीधे चली गई, यहां इंटरसेक्शन मिल गया, क्या ये रे अब सीधे सीधे जा पाएंगी? नहीं। अब आपको ये वाला पाथ डॉट डॉट करना पड़ जाएगा। बताओ क्यों डॉट डॉट करना पड़ेगा?
क्यों? अच्छा एक मिनट और लेंस हटाऊं, पहले लेंस हटा दूं ताकि आप दोबारा से सोचना, ताकि आप ऑप्टिक्स की ग्रामर समझो, लैंग्वेज समझो और पुराना दिमाग से निकालो। इसको बोलेंगे OL1 और ये क्या चीज है फिलहाल? IL1, ये IL1, ठीक है। अब देखना, इमेज फॉर लेंस बनी तो ये, क्योंकि इस लेंस की काबिलियत थी कि इसने इस रे को इतना बेंड कर दिया। ध्यान रखना, इमेज बोल देते हैं लेकिन सच्चाई ये है 1/u 1/v इक्वल टू 1/f। ये जो इक्वेशन होती है इसका मतलब ये होता है कि यदि इंसिडेंट रे इस डिस्टेंस से आ रही हो और फोकल लेंथ ये, तो वो लेंस, या ये तो खैर मिरर फॉर्मूला ये, तो वो मिरर कितनी काबिलियत रखता है रे को बेंड करने की। सच्चाई है इस का मतलब होता है कि वो मिरर और या लेंस कितनी काबिलियत रखते हैं उस इंसिडेंट रे को, आने वाली इंसिडेंट रे को बेंड करने की, कितनी काबिलियत रखते हैं। अब सुनो, मैंने ये इतना फिगर तो एज इट इज बना दिया। अब मैंने इस लेंस को, यदि मैंने यहां इस लेंस को मैंने यहां पे फिट कर दिया, तो अब आपको ये वाला पाथ डॉट डॉट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पहले बताओ, क्योंकि रे नहीं जा पाएंगे अब सीधे सीधे। यहां तक तो रियल यहां गई, लेकिन अब लेंस L2 क्या कहेगा? पहले मेरे सीने से गुजरोगी, कैसे चली जाओगी सीधे वहां पे? तो अब बताइए, ये वर्चुअल IL1 है या रियल IL1 है? अब जो अभी रियल थी वो कैसी हो गई? ना रियल। जो अभी थोड़ी देर पहले रियल थी अब वही ना रियल हो गई। होगी या नहीं होगी बोलो? ये वर्चुअल इमेज हो गई, क्योंकि रे को वहां जाने ही नहीं दिया गया, नहीं तो वहीं इंटरसेक्ट कर रही थी। ना रियल, ठीक है। अब बताइए, इमेजिन करो इसने इसको यू बेंड कर दिया, क्योंकि अब ये भी तो अपना असर दिखाएगा, मैं भी तो करूंगा कुछ, है ना, मैं भी तो अब आप बताइए इसका क्या नाम रखा जाए, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या नाम रखा जाए? ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन है, ये रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन है। इसका नाम दिया जाएगा IL2। IL2, I2 बोल दो, कोई नहीं, IL2, इमेज फॉर लेंस L2। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो, यदि मैं थोड़ा थोड़ा समझा चुका हूं कि इसका मतलब इन फॉर्मूले में, जैसे चलो लेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं, ये लेंस का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि इस डिस्टेंस से आने वाली इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट इमेज वर्ड ना यूज करके आप ये भी यूज कर सकते हो कि इस डिस्टेंस से आने वाली इंसिडेंट रे को इस फोकल लेंथ का लेंस किस डिस्टेंस पे भेजेगा, किस डिस्टेंस पे रिफ्रैक्ट करेगा, ये मतलब होता है। अब मुझे बताइए, इस वाले फिगर में ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, क्योंकि इसके लिए यहां से इंसिडेंट रे आ रही थी। अब गौर से सुनना, ये इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे तो ये रही, लेकिन क्या इसकी इंसिडेंट रे देख सकते हो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इस लेंस की इंसिडेंट रे ये रही, क्योंकि ये वाली इंसिडेंट रे इसके लिए नहीं है, इस ध्यान रखना, इसके लिए ये इंसिडेंट रे है। तो ध्यान रखना, इंसिडेंट रे ये वहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम है OL2। अच्छा, और कोशिश करता हूं, यदि मैं सिर्फ इतने फिगर को, मान लो इतने फिगर को क्रॉप करके बनाऊं, इतने फिगर को क्रॉप करके बनाता तो कैसे बनाता? इतने फिगर को क्रॉप करके बनाता तो मुझे बताना, ऐसे ही तो बनता। जल्दी बताइए, यदि मैं इतने फिगर L2 वाले फिगर को केवल उसकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मेरे अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, तो इस फिगर को ऐसे ही तो बनाता। बोलो 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 बोलो। तो अब आप बताइए, इसके लिए ये इमेज हो गई, या यूं कहिए इसके लिए ये वो डिस्टेंस हो गई जहां ये रिफ्लेक्टेड रे को भेज रहा है, जहां ये अपनी काबिलियत से रिफ्लेक्टेड रे को भेजेगा। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हो सकता है वो किसी के लिए रियल इमेज है, किसी के लिए सॉरी वर्चुअल इमेज रही हो, लेकिन इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब इसके लिए इंसिडेंट रे वहां इंटरसेक्ट कर रही थी, इन आती हुई रे को उसने यहां भेज दिया है, इस तरीके से आती हुई रे को यूं भेज दिया है। तो ये डिक्शनरी अपनी अपग्रेड करिए। ये क्या चीज है? रियल इमेज। ये क्या चीज है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होता है, क्या डेफिनेशन बताइए मैंने ऑब्जेक्ट की? जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती हैं
बताना केवल इस फिगर की काबिलियत देखें, केवल इसको, तो ये इंसिडेंट रे पीछे कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो ऐसे इंटरसेक्शन को वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो मैंने इस फिगर में से उठाया है। होप कि फिलहाल थोड़ा थोड़ा तो और समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पहले जैसी रह गई कि नहीं, अब भी नहीं ऐसा, थोड़ा बहुत तो अपग्रेड हुआ। मान लू मैं ये बात कि थोड़ा और समझ में आया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज है ना, आएगा। चलिए एक बार और, एक और। अच्छा आया ही अच्छे से, थैंक यू बेटा। चलिए और आएगा, टेंशन मतलब प्रैक्टिस से आएंगे। अब बेटा जब गेम का लेवल बढ़ता है तो थोड़ी सी तो दिक्कत होती है ना, ठीक है ना। चलिए अब आ जाओ, आइए चलिए एक सिंपली प्लेन मिरर का ऐसी ये रहा प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर, इसके लिए इमेज ट्रेस करते हैं सिंपली। और अभी तक मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लिया है, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका काम आसान करने के लिए, ये रहा मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर है। देखता हूं इसकी इमेज ट्रेस कर पाते हो या नहीं। मान लो एक रे यूं गई, बताइए इसका क्या असर होगा, बताओ। ये तो बहुत सिंपल फिगर है, ये रे यूं गई, ये यूं टकरा के, मतलब जितने एंगल पे गई होगी उतने एंगल पे गई। जैसे ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री होगा। अब यदि आपको इमेज ट्रेस करनी है तो एटलीस्ट दो तो रे डालनी पड़ेंगी। एक रे और ये डाल देता हूं, मान लो 1 मिनट और, मैं थोड़ा चालाक भी हूं। 1 मिनट, अभी आप ये मत देखना मैंने पीछे क्या किया, आप केवल ये वाला डायग्राम देखना है ना, ये वाला डायग्राम। एक और रे लेते हैं, ठीक है। अब की बार प्लेन मिरर है, अब ये मैंने फिर नॉर्मल डाला, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इंसिडेंस एंगल बढ़ गया है। अब लाइट जितने एंगल से आई है उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। बताना ये रिफ्लेक्शन समझ में आ गए दोनों? एक रे ये गई, एक रे ये गई। ये एंगल छोटा था तो ये छोटा रिफ्लेक्शन एंगल बना है, ये बड़ा था तो ये बढ़ गया। क्या आपको लगता है ये रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी? क्या आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। आप इनको वर्चुअली इंटरसेक्ट कर लीजिए, ये वहीं मिलेगी, ये यहां, ये। तो अब आप बताइए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी, अच्छा मैं आपकी बार ओ और आई नहीं बोलना ना, मैं इनको एक्स और वाई देता हूं, ओ और आई। अब बताइए इस फिगर की ट्रेसिंग को घूर घूर के देखिए, बताइए वाई ऑब्जेक्ट है या इमेज है? वाई ऑब्जेक्ट है या इमेज है? क्यों ऑब्जेक्ट, क्यों है ये? क्यों ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल ठीक, चलो ऑब्जेक्ट है मान लिया। क्यों ऑब्जेक्ट है ये? क्यों ऑब्जेक्ट है? क्या ऐसा देख लिया आपने? मुझे ये भी टाइप कर दीजिए, आपने ऐसा क्या देख लिया कि उसी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे? नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट तो टाइप कर दिया, क्योंकि इंसिडेंट रे वहां से आ नहीं रही और बढ़ के वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंसिडेंट रे वहां इंटरसेक्ट कर रही है, इंसिडेंट रे वहां इंटरसेक्ट करती है। अच्छा इसमें ये क्या चीज है फिर, ये पॉइंट? जी हाँ इमेज। ये क्यों इमेज है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे वहां इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे बताओ ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? ये और बता दो, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? ये जी वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब आप बताइए, ये रहा ओ, ये रहा आई। यहां मैं आपको और कोशिश करूंगा, आप ये चीजें सीखोगे शर्त, ठीक। अच्छा इसमें ना एक सिंपल एलजेब्रा लगा के, एलजेब्रा नहीं ज्योमेट्री, आप ये ना ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी साबित कर सकते हो। जैसे आप एक इस ट्रायंगल को देखो और एक इस ट्रायंगल को देखो, देखो ये एंगल आई तो ये आर होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और क्या? अच्छा आप खुद देखना है नहीं, चलो अब देखिए जब आप इनको कॉन्ग्रुएंट साबित कर दोगे ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, जैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आ जाएगी। ये तो है 7/8 में करा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे। क्या बता रहा था, भूला। हाँ तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, 7/8 में सीख लिया था हमने कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होती तो इसका मतलब ये कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी। यानी मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज उतनी डिस्टेंस पर बनती है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। कैसी बनी? वर्चुअल इमेज। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वर्चुअल इमेज हमें दिख कैसे जाती है, कैसे दिख जाती है वर्चुअल इमेज? अब समझिएगा,
ये रहा प्लेन मिरर। अब की बार मैं थोड़ा प्रैक्टिकली और होके समझाने की कोशिश करता हूं। प्लेन मिरर अभी सिखा के चुका हूं। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो गया, यहां खड़ा हो गया, ये रहा प्लेन मिरर मतलब ऑब्जेक्ट, तो इमेज इधर ही तो बनेगी। क्लियर है? देखो जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज बन रही है। अच्छा ऐसा नहीं है कि यही दो रे हैं एक में, देखो एक रे ऐसे भी डाल सकते हो आप। अच्छा इसको भी देखो, एक रे ऐसे डाली, इसका क्या असर होगा बोलो? ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, इसको भी तो डाल सकते हो आप। तो ये भी तो नहीं मिल रही इनसे आगे जाके भी नहीं रही, तो रियल इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और इसी को जब आप पीछे डॉट डॉट मिला लोगे तो ये वही मिल रही है। तो एक तरीके से आप ये देखिए इस डायग्राम में 3 रे हैं, जरूरत हमें 2 से ही हो जाता है, 1 2 3, तीनों वही इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज। मतलब अब सुनिए, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के लिए ये इमेज है। अब सपोज करो मैं अपना सस्ता वाला फोन लेके मिरर के सामने खड़ा हो गया, लेते ना फोटो खींचते ना, आईफोन वाले तो ज्यादा खींचते हैं ताकि पीछे का दिख जाए, है ना। तो अब सुनिए, यदि ये बंदा फोन लेके, ये रहा फोन इसके हाथ में, समझिएगा फोन लेके खड़ा हो जाए, है ना। मैं यहां जो बोल रहा हूं प्लीज और कॉन्सेंट्रेट होना यार, लाइव होती ना क्लास सामने तो और अच्छे से समझाता, लेकिन चलो अब मैंने यूं करके ले लिया फोन, तो सुनेंगे अब इस फिगर को देखना, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट, मिरर के लिए ये इमेज। अब ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ, इस वाले डायग्राम को देखना, है ना। ऐसे ही इस वाले डायग्राम को देखना, ये ठीक पक्का। तो अब आप बताइए इस कैमरे के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? इस कैमरे, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज होगी, लेकिन इस कैमरे के लिए तो इंसिडेंट रे यहां से आ रही है ना, समझिएगा, समझना प्लीज, कि ये रह गई रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ये रह गई, थोड़ा गड़बड़ है फिगर में, थोड़ी सी बदतमीजी हो गई है, ठीक है चलो ऐसे ही समझना। अब जब मैं यूं खड़ा हुआ हूं, समझना सामने मिरर है, तो मिरर के लिए मैं मेरा कैमरा, मिरर के लिए मैं मेरा कैमरा ऑब्जेक्ट हो गया, और उधर जो बन रही है वो इमेज बन रही है। लेकिन ये रे रिफ्लेक्ट होके तो आ ही रही है ना, ये जब कैमरे में पड़ेगी तो कैमरे के लिए वो ऑब्जेक्ट हो गया, कैमरा जो खींचेगा वो इमेज। कैमरा छोड़ो, आंखें खेलते हैं, आंखें, कैमरा छोड़ो, आंखें, ये रही आंखें इसकी, आंखें जैसी बनी उसी को मैनेज कर लो। मिरर के लिए, सुनना, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मिरर के लिए। अब रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों पे आई। अब नई घोड़ी नई चाल, बताइए आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए या बी? बताइए आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? आंखों के लिए ऑब्जेक्ट बताइए अब। जी हां, आंखों के लिए ऑब्जेक्ट वो है, क्योंकि इंसिडेंट रे वहां से आ रही है, इंसिडेंट रे वहां से आ रही है, और आंखों के लिए ऑब्जेक्ट। अच्छा मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहां क्वेश्चन में भसड़ है फिर, यदि मैं इस क्वेश्चन में पूछता हूं ऑब्जेक्ट कौन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ए है, मिरर के लिए इमेज बी है, लेकिन आंखों के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। कैसा हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और आपको बताता हूं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों दिख जाता है। वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब आंखों पे पड़ेगी तो आंखें उसकी रियल इमेज रेटिना पे बनाते हैं। आंखें उसकी, सच्चाई है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आंखों के लिए। हम जो देख रहे हैं ना मिरर में, आभासी है जो, ठीक है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट आंखों के लिए है। वहां से जो रे आती है जब आंखों में पड़ती है तो वो रेटिना पर उसकी रियल इमेज बना देता है, इसीलिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी दिख गया। अब मैं यहाँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। तो देख बेटा, एनसीईआरटी का 9.18 का बी क्वेश्चन समझते हैं, कंसेप्ट समझिए, कुल्हाड़ी को धार लगाइए, सवाल तो होते चलेंगे, करते चलेंगे साइंस है। अब वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन। हम हमेशा कहते हैं वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते बेटा। आप पीछे स्क्रीन लगा लीजिए, स्क्रीन पर इतना सब नहीं दिखेंगे। मतलब यदि ये ऑब्जेक्ट मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, मिरर की इमेज है, वहां स्क्रीन लगा लेना, मिलेगी नहीं, क्योंकि मिरर की वो वर्चुअल इमेज है, वहां रे जा ही नहीं रही। मैं यहाँ स्क्रीन लगा भी लूं तो यहां नहीं बनेगा डॉट। Virtual image we always say cannot be caught on screen, yet when we see a virtual image
वो कह रहा है लेकिन yet when we see it, जब हम वर्चुअल इमेज देखते हैं, we are obviously bringing it onto the screen. जब हम वर्चुअल इमेज देख रहे हैं तो भी तो हम उसे स्क्रीन ब्रैकेट में लिखा है दैट इज ऑन रेटिना, तब भी तो हम रेटिना पे लेके आ रहे हैं. इज देयर एनी कॉन्ट्राडिक्शन? अब उसने सेंटेंस में भसड़ कर दी है. उसने कहा कि एक तरफ हम कहते हैं कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन, फिर वर्चुअल इमेज भी तो हम रेटिना पर ही ले रहे हैं, वो भी तो स्क्रीन है. कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. समझिए, वर्चुअल इमेज नहीं ली जा सकती स्क्रीन पे, ये सच है, अब भी कह रहा हूं मैं. लेकिन फिर आंखों पे कैसे बन गई? क्योंकि आंखों के लिए वो इमेज नहीं थी, आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट था. मिरर की वर्चुअल इमेज थी ये, लेकिन आंखों के लिए ये इमेज थी नहीं, आंखों के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था. रेटिना ने तो उसकी रियल इमेज बनाई है वापस. समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? एक तरफ हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, उस क्वेश्चन की भसड़ को पहचानिए, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन जो मैंने आपको फंडामेंटल दे दी उससे कंफ्यूज होने की वजह तो बनती नहीं है. होपफुली ये समझ में आया. अब आ जाइए. अच्छा आप बताइए, क्या वर्चुअल इमेज का फोटोग्राफ ले लोगे आप? क्वेश्चन इसी को थोड़ा अपडेट कर देता हूं. वर्चुअल इमेज की फोटोग्राफी ले सकते हो आप? अभी तो बताया मिरर के सामने खड़े हो जाओ, फोटो तो खींची जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा. वो वर्चुअल इमेज किसी की होगी, ठीक है ना, रियल इमेज बना देगा. अब आ जाइए एक चीज और, अब आ जाओ इसी में. जब एनसीईआरटी खुली है तो आपको एक चीज और बता दूं बेटा, 10th में आपको यह पढ़ाया जाता था. एक मिनट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 10th का याद है कि नहीं? प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर. क्या प्लेन मिरर प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है या वर्चुअल इमेज बनाता है? बताओ. प्लेन मिरर के लिए क्वेश्चन है कि वो कैसी इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल? प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं? हर्षिता कहती है रियल इमेज. हर्षिता रियल इमेज बना रहा है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर ये ना प्लेन मिरर. अर्जुन सोनम कह रहे हैं वर्चुअल, हर्ष कह रहे हैं वर्चुअल. मतलब प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है? हाँ, वर्चुअल इमेज. अच्छा एक मिनट, क्या ये रियल? अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के कह रहा हूं, क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? क्या क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ रहा हूं, क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? बुद्धि लगाइए. हाँ शायद, शायद मैं 100% श्योर हूं, है नहीं बना सकता, ठीक है? अच्छा कुछ ध्यान नहीं आ रहा. अच्छा कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल? मैं 10th के कोई ताने नहीं दे रहा हूं, और ये मत सोचना कि हमें नहीं आता तो हमारा क्या होगा. मैं शुरू से ही समझा रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर दोनों बना देता है. अच्छा ये, लेकिन अच्छा कुछ ऐसे सेंटेंस रहते थे, 10th में कि फलाना मिरर या दिखाना लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता. ऐसा पहले मुझे चलो छोड़ो, कि फलाना लेंस कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज, ऐसे कभी सेंटेंस आए थे? है ना, आए थे ना? कईयों को ध्यान है कि फलाना मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज, फलाना लेंस कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज. अब आप 12th में आ गए हो तो सुनिए, दुनिया का कोई भी लेंस, कोई भी मिरर कैसी भी इमेज बनाने में कैपेबल होता है. दुनिया का कोई भी लेंस, कोई भी मिरर कैसी भी इमेज बनाने में कैपेबल होता है, कैसी भी. अब आइए इसी को देखते हैं. जिनके दिमाग में ये था कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाएगा ऑलवेज, तो बुद्धि लगाइए. ये रहा रियल ऑब्जेक्ट, रे यूं गई, केवल इतना फिगर रहने दो. ये रही रे, यूं गई, यूं हो गई, तो ये तो वर्चुअल इमेज बनी. अब इसी में रिवर्सिबिलिटी लगा दे तो, अब रिवर्सिबिलिटी लगाने के लिए क्या होगा बोलो? यही फिगर आपको दोबारा कॉपी पेस्ट करने का. बताना, रिवर्सिबिलिटी यही तो सिखाई है मैंने आपको. अब आप बताना, मैंने ये फिगर एज इट इज पेस्ट कर दिया, लेकिन एरो पलट रहा हूं मैं, तो अब आप बताइए एक्स वाई, ये एक्स क्या चीज है? इमेज है या ऑब्जेक्ट है? लेवल भर चुका है आपका, तो उसी हिसाब से अब बताइए ये क्या चीज है? ये इमेज है, और वो भी रियल इमेज है. उसने पूरा आंसर दिया, वेरी गुड. ये रियल इमेज है.
समझ रहे हो? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन है। इस मिरर की काबिलियत है कि उसने रिफ्लेक्टेड रे को यहां भेजा। ये भाई साहब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। आप एक चीज देखिए, ये रहा प्लेन मिरर, इसने भी रियल इमेज बना दी। हर मिरर, हर लेंस, हर तरीके की इमेज बनाने की क्षमता रखते हैं बेटा। हाँ, कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशनों के आधार पे कहा गया होगा 10th में। लेकिन अब मैंने ये बताता हूं कौन सा क्वेश्चन करा दिया। 9.18 का ए, अभी 9.18 ही खुली हुई है। क्वेश्चन ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी। यू हैव लर्न दैट, हालांकि कईयों को तो ध्यान भी नहीं था, कि प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने ये पढ़ा था कि ये वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर सम सर्कमस्टांसेस? एक्सप्लेन। और 12th का बच्चा इतना तो कंजरा नहीं होता, जैसे ही आया एक्सप्लेन, जब एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तो उसका मतलब हाँ होता ही होगा। आपके सामने एटलीस्ट मैंने प्लेन मिरर का तो बना ही दिया, कॉन्वेक्स का भी बता दूंगा कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना गया कि नहीं बना गया? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो बना सकता है। और कॉन्वेक्स का भी बता ही दूंगा, आने तो पहले ये बताइए, आज की क्लास इतनी सी समझ में आई नहीं है ये रियल वर्चुअल का कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज? ऑब्जेक्ट इमेज वर्ड बोल दिया गया है, कहां से इंसिडेंट रे आती है, कहां रिफ्लेक्टेड रे जाएंगी, ये मतलब होता है नहीं? ये मतलब होता है कि कहां रिफ्लेक्टेड रे आएगी, कहां रिफ्लेक्टेड रे जाएंगी, ये मतलब होता है यूवी का। बहुत बढ़िया, समझ में आया? थैंक यू बेटा। तो अभी कितना टाइम बचा है इस मीटिंग में? एक चीज और है इसमें, अभी तो टाइम है यार। अरे मुझे लगा, चलिए रुको, अभी एक चीज और, थोड़ा सा जबरदस्त। अब एक चीज और, इमेज ट्रेसिंग की एक चीज और सीख लीजिए। ये चीज ना बहुत मदद करने वाली है, तो पब्लिक कर दूंगा। हाँ चलो ठीक है। तो देखिए बेटा, अब मैं ऑब्जेक्ट, ये रहा प्लेन मिरर, प्लीज प्लीज, बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा सा रह गया बस। अब तक मैं आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा था, त ख ग घ घ। अब युधिष्ठिर पे आते हैं, नहीं ऑब्जेक्ट को, चलो युधिष्ठिर तो नहीं, इस पे आ जाते हैं, कल थल फल चल घर पर चल। ऑब्जेक्ट ले लिया वैसा। अब कैसा ऑब्जेक्ट हो गया बताओ? अभी तक तो आपको मैं का समझा रहा था कि ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ले लिया लीनियर ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ हाइट भी है, हाइट भी है, टेंशन नहीं लेना, ये तो एल्बर्ट ऋतुराज वासने है ना सिमिलरली थ्योरम, जिन्होंने सिमिलरली थ्योरम इजाद की है, ठीक है? तो देखिए क्या सीखा आपने इसमें कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इससे गुच्छे में रह जाएंगी, गुच्छे में रह जाती है। उनमें से हम कोई सी भी दो रे ले लेते हैं और काम बना लेते हैं कि चल एक रे ये गई, एक ये, उनका रिफ्लेक्शन स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट ऐसा हो तो इसको आप एज्यूम करोगे कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कि ये कई सारे पॉइंटों का कलेक्शन है। और अभी ध्यान रखना, कल थल धल समझा रहा हूं, युधिष्ठिर ऐसे समझेगा कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इस पे भी आएंगे धीमे धीमे, पहले इसको समझो। मैं बताता हूं, इसमें बस इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि ये भी कई सारे पॉइंटों का कलेक्शन है, कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ये भी कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। बस इसमें सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर से समान दूरी पर है, पोल से, मतलब ऐसे वाली दूरी देखनी, ऐसे नहीं। सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट बताओ पोल से बराबर दूरी पे है कि नहीं? ये वाला पॉइंट यदि पोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये वाला पॉइंट भी पोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 50 50 50 50। तो ये आसान रहने वाला है। इसमें क्या हो गया, ये वाला पॉइंट पोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये पोल से थोड़ा ज्यादा हो गया दूर, ये थोड़ा और ज्यादा हो गया। तो इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, यदि ये मीटिंग चली जाए और ये टॉपिक ना हो जाए तो थोड़ी देर के लिए आना है बेटा तीसरी मीटिंग में, मैं केवल इमेज ट्रेसिंग पढ़ा के छोड़ दूंगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें ना सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की ट्रेसिंग करनी है, केवल सबसे टॉप मोस्ट। एक्चुअली क्या होगा, इससे भी गुच्छे में रे जा रही होंगी, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे भी गुच्छे में रे जा रही होंगी, इससे भी गुच्छे में बहुत सारी रे जा रही होंगी। हर पॉइंट ऑब्जेक्ट अपनी लाइट फेंक रहा होगा, हर पॉइंट ऑब्जेक्ट अपनी लाइट फेंक रहा होगा, हर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बताना, हम हर पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेसिंग करेंगे तो बावरे हो जाएंगे और फिगर कितना गंदा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इनमें से किसी की नहीं बनाते, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो कि इसमें ए है, उससे गुच्छे में रे जा रही होंगी, गुच्छे में। अब उस गुच्छे में कुछ बेसिक रे ले लीजिए, जैसे उस गुच्छे में एक रे ये भी होगी, बताइए उस गुच्छे में एक रे ये भी होगी कि नहीं होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। उस गुच्छे में एक रे ऐसी भी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, उसको चुन लीजिए, क्योंकि उसका फंडामेंटल आपको पता है।
बताइए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो यूं जाएगी फोकस से। दिस इज फोकस। हो गया। अब उसी गुच्छे में एक रे, तमाम रे में से एक रे ये भी होगी जो सी से जा रही होगी। उसी गुच्छे में से एक रे, ये मैं एक की तरह से कर रहा हूं। अब जो सी से गई, सी से गई, सी से गई, ये एज इट इज लौट जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल सी वाली रे नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। अब आप बताओ हो गया काम आपका। एक रे जो उस गुच्छे में से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से गई, एक ऐसे वाली। इन दो रे का तो फंडामेंटल आप जानते ही हो। यहां इंटरसेक्शन किया है इन्होंने, देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही और एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये इंटरसेक्शन। तो एक ही इमेज ए डैश, एक ही इमेज ए डैश बना ली आपने, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही इमेज ए डैश पे बना ली। बोलो इतना समझ में आया? रियल इंटरसेक्शन है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था लेकिन इमेज के दौरान वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है। फिर आगे लगा दीजिए सिमिलरली थ्योरम। क्या? जब इसकी, अच्छा हाँ एक चीज और, सिमिलरली थ्योरम से पहले इसमें यदि आप कोई और रैंडम रे ट्रेस करते हो, रैंडमली रे ट्रेस करते हुए मैं बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। बताइए यदि ये रे ए से उठी है तो मिरर से टकराने के बाद कहीं और नहीं जाएगी ये। यदि ये कहीं और चली गई तो दो दो इमेज, क्योंकि ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, फिर तो ए डैश ए डबल डैश दो इमेज बन गई। ऐसा हो जाएगा यदि मिरर में बदतमीजी होगी तो। हम आइडियल मिरर लेके चल रहे हैं, तो बताइए ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही जाएगी, ए डैश से ही। ए से कितनी भी रे उठा लेना सब ए डैश से जाएंगी, इवन नीचे वाले से भी ये डैश। तो सेम क्वेश्चन मेरा, बताना इफ हाफ ऑफ द, नीचे से भी रे जा रही है, इफ हाफ ऑफ द मिरर इज पेंटेड ब्लैक, बताना नीचे का मिरर काला कर दूं तो इमेज पे, एक मिनट अभी थोड़ी बात तो पूरी कर लूं। अब आपको करना क्या है यार, मुझे बार बार मीटिंग जाने का टेंशन लग रहा है, मीटिंग द्वारा आ ही जाओ तो मैं इस बात को। हाँ तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि ये रहा कॉनकेव मिरर, और यदि ये लीनियर ऑब्जेक्ट है तो आपको पैनिक नहीं करना। आपको करना क्या है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट लीजिए। अब इस फिगर में से साफ सुथरी बातें कर रहा हूं मैं। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट लीजिए, इससे तमाम रह गई, उसमें से आप केवल एक तो ये वाली ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली, क्योंकि इसके बेसिक्स आपको पता है। तो ये कहां से जाएगी? फोकस से, ये रही फोकस। एक ये वाली रे ले लीजिए जो सी से गई, क्योंकि इसके भी फंडामेंटल पता है, ये लौट जाएगी। तो गौर से सुनिए, ये मिल गई ना आपको इमेज ए डैश। अब फालतू में कोई और रे मत चलाइए, वो जानिए ए डैश से है, फिगर गंदा होगा और कुछ नहीं होगा। अब मुद्दा ये कि अभी तो आपका एक ही इमेज मिली है ए डैश, ये तो कई सारे पॉइंट है ना। अब क्या करें? सिमिलरली थ्योरम, जब ए की इमेज इन्वर्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिली है तो सिमिलरली थ्योरम, ये पॉइंट की इमेज भी उतनी नीचे उसी रेशियो में, ये इसकी यहां मिल जाएगी, इसकी यहां बन जाएगी इमेज, इसकी, और बी की इमेज यहां बी डैश पे मिल जाएगी, बी डैश। तो ये जो, अब देखना ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये सिमिलरली थ्योरम से खींची गई है लाइन। ये जो मैंने लाइन खींची है ना ये सिमिलरली थ्योरम से खींची है। इमेज तो आपने सिर्फ एक ही बनाई है, इमेज तो सिर्फ आप सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की बनाते हो। आप सोचिए यदि मैं इसकी भी बनाने लग जाऊं, इसकी भी बनाने लग जाऊं, है ना, तो ये इमेज यहां मिल जाएगी। फिर इसकी बनाने लग जाऊं, ये भी फोकस से जाएगी, ये यहां जाएगी। तो बताना यहां फिगर कितना गंदा होने वाला है। तो इसलिए यूज सिमिलरली थ्योरम। एक बार बस सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बना लीजिए, समझ में आ गया नहीं आ गया? उसके बाद सिमिलरली थ्योरम यूज कर लीजिए कि हाँ भाई जी ए की इमेज जब ए डैश बन गई तो बी की यहां बन जाएगी, ये ले सिमिलरली थ्योरम। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पर सिमिलरली थ्योरम से इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो मेरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि नीचे का मिरर ब्लैक कर दूं मैं, ब्लैक 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 ब्लैक, काला काला, तनु काला चश्मा है ना, तो बताइए इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द इमेज? यदि if half of the mirror is painted black, then what would be the impact on the image? कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा। आवाज तो आ रही है ना मेरी कि वैसे ही जब हाँ आ रही है। इमेज नहीं बनेगी अर्पित। ओहो, ओ भाई मारो मुझे, ओ भाई अभी भी कह रहे हैं कि अब बनेगी नहीं इमेज। ओ भाई अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, इमेज वही बनेगी, एज इट इज बनेगी, उसी मैग्निफिकेशन की बनेगी, उसी नेचर की बनेगी, सिर्फ ब्राइटनेस कम होगी, सिर्फ ब्राइटनेस कम होगी, ब्राइटनेस कम होगी। शार्पनेस नहीं बोलते काजल इसको, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बोलते हैं। ब्राइट
ठीक है, चलिए ध्यान रखना भाई। एक बात, और नीचे का ब्लैक कर दोगे तो ऊपर की रे तो आ रही है ना, उधर ऊपर का ब्लैक कर दोगे तो नीचे की रे तो आ ही रही है ना इंटरसेक्ट होके, तो इमेज की ब्राइटनेस कम होगी सिर्फ। तो चलिए आज ये मैं वीडियो पब्लिकली डाल दूंगा जनता की मांग पर। हाँ ठीक है, तो बाय आज के लिए तो नहीं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो वैसे भी नहीं मिलते, लेकिन आप लोग पढ़िए, ठीक, ओके।